पतझड़ वाली सुहाग रात पार्ट 2। रिया और रोहित एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों को एक दूसरे के साथ कई साल हो गए थे। एक दिन रिया रोहित से बोलती है, रोहित, हम दोनों इतने समय से एक साथ हैं और एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तो क्यों ना अब हम दोनों को शादी के बारे में सोचना चाहिए। क्यों? तुम्हें अब मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? नहीं नहीं रोहित, ऐसा नहीं है। मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ, खुद से भी ज्यादा। मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकती कि तुम मुझे धोखा दोगे। बस मुझे तुम्हारा विश्वास ही चाहिए रिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझ पर विश्वास रखना। मैं एक कामयाब बिजनेसमैन बनकर तुमसे शादी जरूर करूंगा। मैं चाहता हूँ जब तुम्हारा हाथ मांगू तो मैं पूरी तरह से काबिल हो जाऊं, और मैं बहुत जल्द उस मुकाम पर पहुंचने वाला भी हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो। भरोसा तो बहुत है रोहित, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आजकल लड़के कुछ समय के रिलेशनशिप में ही लड़की का फायदा उठाना चाहते हैं। पर तुम्हें मेरे साथ इतना टाइम हो गया, आज तक तुमने मुझसे ऐसी वैसी कोई बात तक नहीं की। छूना तो बहुत दूर है। तुमने मेरा प्यार और भरोसा जीता है। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारे मन से, तुम्हारे दिल से प्यार करता हूँ। दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत और प्यार करते थे और शादी भी करने के लिए तैयार थे। फिर एक दिन रोहित को अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है। तब रोहित रिया से कहता है, रिया, मुझे अपने बिजनेस के काम से कुछ हफ्तों के लिए शहर से बाहर जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। देखो, मुझे तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता यार, और तुम मेरे लिए काफ़ी लकी हो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। ठीक है रोहित, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रोहित और रिया दोनों शहर से बाहर जाने के लिए चल देते हैं। चलते चलते उन्हें अंधेरा होने ही वाला था और अचानक से उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। तब रिया बोलती है, क्या हुआ रोहित, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं रिया, लगता है गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है। यहाँ तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा यार, बड़ी दिक्कत हो गई है। अब क्या करें हम? हाँ, तुम सही कह रहे हो, रात होने वाली है। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ रात को ऐसे तो रुक नहीं सकते। यहाँ पर तो कोई गाड़ी भी नहीं चलती नजर आ रही है। अब हम किससे मदद मांगेंगे? चलो देखते हैं, अगर कोई गाड़ी मिलती है तो लिफ्ट ले लेंगे, नहीं तो जंगल में ही अंदर की तरफ चलकर कुछ रहने का ठिकाना देखते हैं। वो दोनों किसी वाहन का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फाइनली दोनों जंगल की तरफ चल देते हैं। अचानक मौसम खराब होने लगता है। दोनों एक बड़े से पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। बहुत तेज बारिश होने लगती है। मेरे पास आ जाओ, बारिश काफ़ी तेज हो रही है। नहीं, तुम्हें ठंड लग जाएगी, प्लीज़ आ जाओ। रिया रोहित के काफ़ी पास खड़ी हो जाती है। पतझड़ के इस मौसम में दोनों फिर एक पेड़ के नीचे एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं। हर तरफ पेड़ों के पत्ते गिरे होते हैं। बारिश में पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो अब उनके पास पत्तों के बिना कुछ बचा ही नहीं है। इसी कारण दोनों भीग जाते हैं। रोहित, ये क्या हुआ? बारिश और पतझड़ एक साथ? हम गीले हो गए, सर्दी भी लग रही है। जब मैं साथ हूँ तो डर कैसा? हा? फिर दोनों वहीं बैठे रहते हैं। रिया की अब हालत खराब होने लगती है। तब रोहित बोलता है, रिया, तुम्हारी तबीयत तो काफ़ी खराब होने लगी है, मुझे तुम्हारे लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। रोहित ये बोलता ही है कि तभी उसकी नज़र एक खंडहर पर पड़ती है। रोहित रिया को गोद में उठाकर वहाँ लेकर जाता है और एक जगह बैठा देता है। रिया का शरीर काफ़ी ठंडा हो चुका था, तो रोहित पास में पड़ी लकड़ियों को जलाने की कोशिश करता है। ये लकड़ी, ये जल क्यों नहीं रही है? हे भगवान, एक तो पतझड़ का मौसम और ऊपर से रिया की हालत गंभीर हो रही है। अब मैं क्या करूं? रोहित की लगातार मेहनत के कुछ समय बाद लकड़ियां जल जाती हैं और दोनों आग के सामने बैठकर अपने शरीर को गर्म करने लगते हैं। जब तक वो लकड़ी जलती है तब तक रिया का शरीर थोड़ा गर्म रहता है, और कुछ देर बाद वो लकड़ी खत्म हो जाती है। तब रिया बोलती है, रोहित, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, प्लीज कुछ करो, वरना मैं ठंड के मारे मर जाऊंगी। रिया, अब तो सारी लकड़ी भी खत्म हो गई है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है। फिर रोहित बिना कुछ बोले धीरे धीरे रिया के करीब आने लगता है, और उस पतझड़ वाली बारिश में दोनों प्यार करने वाले एक हो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो दोनों को रात की बात याद आती है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो यार। देखो, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, पर पता नहीं कैसे मुझसे गलती हो गई। देखो, मुझे शर्म भी आ रही है यार अपने आप पर, और इस बात पर कि जिस प्यार पर मैं इतना गर्व करता था
और अपने आप से वादा किया था कि कभी तुम्हें शादी से पहले हाथ तक नहीं लगाऊंगा। मुझसे वादा कैसे टूट गया। हो सके तो मुझे माफ कर देना यार, प्लीज। रोहित, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने मेरे साथ जबरदस्ती तो नहीं की थी। वैसे भी तुमने मेरे लिए किया है ये सब। गलती सिर्फ इस पतझड़ और बारिश की थी। जो भी कुछ हुआ सब हम दोनों की वजह से ही हुआ है। तो माफी किस बात की? लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए था यार, ये सब गलत था। हम दोनों की शादी भी नहीं हुई अभी तक। मैं ये सब नहीं करना चाहता था। चुप, बस बहुत हुआ। सुनो, अब पतझड़ का मौसम था तो बस हो गया सब। वैसे भी हम शादी करने वाले हैं। माना शादी से पहले ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने उस इंसान को अपने आप को सौंपा है जिससे मैं प्यार करती हूँ, और मेरे लिए ये सब गलत नहीं है। रोहित ये सब सुनकर रिया को जोर से गले से लगा लेता है और कहता है, सॉरी यार, मैं ये सब बातें तुमसे कर रहा था। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इस बात से नहीं पछता रहा हूँ कि मैं तुम्हारे करीब आया हूँ। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि मैं और तुम एक दूसरे के इतने करीब आ गए। बस मैं ये चाहता था कि जो कुछ भी हो शादी के बाद हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमसे अभी शादी करूंगा, अभी। पर तुम तो समय मांग रहे थे ना। तुम तो अभी शादी के लिए तैयार भी नहीं थे, फिर अचानक से कैसे? ये सब सही नहीं है। हाँ, मैं समय मांग रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब मैं पूरी तरह से तुम्हारे काबिल हो जाऊं तब मैं तुमसे शादी कर लूं। लेकिन अब हम जब इतने करीब आ ही गए हैं तो अब मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। इसलिए हम अपने शहर वापस जाकर शादी करेंगे। और शायद भगवान को यही मंजूर था कि हम पतझड़ के मौसम में सुहागरात और शादी करें। रिया ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और दोनों जैसे तैसे करके जंगल से निकल जाते हैं और अपना काम करके अपने शहर वापस जाते हैं।